देर रात यूपी उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भूकंप के काफी तेज झटके। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर। रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भरा। चंद्रग्रहण खत्म होते ही 5 घंटे में 3 बार भूकंप। देर रात करीब 2 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। यूपी में भी 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल में इसका केंद्र था। वहीं लखनऊ और दिल्ली में करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे। 6 घंटे के भीतर ये तीसरा भूकंप आया। देर रात आए भूकंप से सो रहे लोग अचानक बेड हिलने के कारण जगे। भूकंप का केंद्र नेपाल के मणिपुर में बताया जा रहा है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को दे गया तेज झटका। वहीं 5 घंटे में 3 बार आया भूकंप। पहला रात 8:52 तो दूसरा रात 9:41 और 3.5 तीव्रता पर आया। तीसरा झटका करीब 2 बजे रात को आया। एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में लगे झटके। वाराणसी, एमपी, बिहार, हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके। नेपाल, चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी में मंगलवार रात 8:52 पर आया था पहला भूकंप। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है। इसका केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप को कुछ लोगों ने चंद्रग्रहण से भी जोड़ा। ज्योतिषियों के मुताबिक भारत में खत्म हुआ था 6:19 पर ग्रहण। करीब 2.5 घंटे बाद आया पहला भूकंप। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद 3 बार लग चुके हैं भूकंप के झटके। ज्योतिषों ने बताया था 200 साल का सबसे अशुभ चंद्रग्रहण। साल के अंतिम चंद्रग्रहण का भारत में आया था मोक्षकाल। आगरा में ताजमहल पार्किंग के बाहर गुंडागर्दी का मामला आया सामने। ऊंट गाड़ी चलाने वालों को रुपए न देने को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी तस्वीर। बागपत महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने किया जोरदार हंगामा। कार्यक्रम के दौरान बैठने की जगह न मिलने को लेकर हो गई गुस्सा। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मची अफरा तफरी। सिद्धार्थनगर में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में डांसर्स ने लगाए भोजपुरी गानों पर ठुमके। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। झांसी, कानपुर, आगरा, झांसी बीना मार्ग पर रेल यातायात बहाल। जयपुर में विवाहिता ने एसडीएम कार्यालय के बाहर खाया जहर। ससुर से अपने हिस्से की जमीन मांग रही थी महिला। कार्रवाई न होने पर उठाया कदम। एसडीएम ने महिला को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। पुलिस प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रामपुर की मिलक तहसील परिसर का यह मामला। बहराइच के देहांत कोतवाली इलाके में झाड़ फूंक के बहाने एक तांत्रिक ने बीमार युवती को बनाया हवस का शिकार। बीमारी ठीक करने के नाम पर किया दुष्कर्म। युवती को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ किया गया रेफर। युवती के परिजनों ने 3 लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ ही दर्ज किया मुकदमा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मेरठ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में पुलिस की मौजूदगी में 2 गैंग के बीच फायरिंग। हिस्ट्री शीटर की गोली लगने से मौत। दूसरे गैंग का एक युवक भी हुआ जख्मी। मेले में सुरक्षा के दावे पूरी तरीके से फेल। हस्तिनापुर के मखदुमपुर गंगा घाट की घटना। पुलिस को कालू नाम की बदमाश और उसके साथी की तलाश। फिरोजाबाद में 5,000 रुपए को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। लाठी डंडों और फावड़े से पीट कर एक युवक की हत्या। सिरसागंज क्षेत्र के गांव भनूपुर का मामला है। कानपुर में निर्माण कार्य का विरोध करना पड़ोसी को पड़ा भारी। बिल्डर पर बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला करने का आरोप है। अभद्रता का भी आरोप है। जूही इलाके के आनंदपुरी का मामला। कानपुर में पूर्व आयकर अधिकारी के घर लाखों की चोरी। परिवार घर में सोता रहा। चोरों ने पार कर दी नकदी और जेवर। कल्याणपुर के आवास विकास कृष्णा विहार का है मामला। रामनगर में 15 दिन से लापता शख्स का मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था युवक। बहन ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वपन किशोर सिंह कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखाई दिए। कहा ड्रग्स भूमाफियाओं समेत संदिग्धों पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता। काशीपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों में सेंध लगाने वाले 3 छात्रों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ यूपी के गाजियाबाद और उत्तराखंड के कोटद्वार में दर्ज है कई मुकदमे। चमोली के माणा गांव से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कहा कि यात्रा के माध्यम से हम शांति और सौहार्द को देना चाहते हैं संदेश। टिहरी में शहीदों के नाम पर होने वाली घोषणाएं कागजों में सिमटी है। कारगिल में शहीद के गांव को अब तक नहीं जोड़ा गया सड़क से। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी है चेतावनी। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में 3 नवंबर की रात में पुलिस टीम पर फायरिंग का एक और आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से एक तमंचा, 4 कारतूस और बाइक हुई बरामद।
मसूर में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगर पालिका की ओर से कराई जा रही निर्माणाधीन बिल्डिंग में आई दरारें, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, कांग्रेस ने उठाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रसिद्ध गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राणा ने बड़कोट के रामलीला मैदान में लोकगीतों को गाकर समा बांध दिया। दोनों ही लोग गायकों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग काफी तादाद में पहुंचे। 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। ग्रहण भारत में वाराणसी, पटना, गुवाहाटी समेत कई शहरों में देखा गया। वाराणसी में ग्रहण की तस्वीरें आई सामने। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के बंद रहे कपाट। ग्रहण काल के दौरान कपाट बंद होने के बाद भी पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता के आसमान में भी दिखा चंद्र ग्रहण का नजारा। लगभग 20 मिनट तक साफ साफ नजर आई ग्रहण की तस्वीरें। 6:19 तक रहा ग्रहण। कोलकाता में भी सूतक काल के दौरान बंद रहे मंदिर के कपाट। अयोध्या में भी ग्रहण काल के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट। शुद्धिकरण के बाद हनुमानगढ़ी के खोले गए कपाट। मिर्जापुर में ग्रहण काल खत्म होने के बाद खुले मंदिरों के कपाट। स्नान ध्यान करते हुए लोग दिखाई दिए। गंगा जल का छिड़काव कर मंदिरों को दर्शन के लिए खोल दिया गया। गोरखपुर में भी सूतक काल खत्म होने के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट। ग्रहण काल के दौरान कपाट बंद होने से दर्शन नहीं कर पा रहे थे श्रद्धालु। स्नान ध्यान और दान कर रहे थे लोग। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद देश भर में खुल गए मंदिरों के कपाट। यूपी उत्तराखंड समेत शहर शहर में मंदिरों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। धर्मनगरी उज्जैन में भी ग्रहण समाप्त होने के बाद खुल गए मंदिर के कपाट। मायानगरी मुंबई में भी ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिरों के कपाट। सूतक काल की समाप्ति के बाद किया गया शुद्धिकरण। खुल गए मंदिरों के कपाट। जम्मू में भी ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिर। सूतक काल खत्म होने पर शुद्धिकरण के बाद खोले गए मंदिरों के कपाट। दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बारिश के चलते टल गया मथुरा सांसद हेमा मालिनी का महाराज कार्यक्रम स्थल पर मची अफरा-तफरी। अब बुधवार को होगा प्रोग्राम। हिमाचल के रण में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा दुश्मन के दुस्साहस पर दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। हिमाचल के जवान देश की कर रहे हैं सुरक्षा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिमाचल भक्ति और शक्ति का संगम है। हमने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए भारत की ताकत का कराया एहसास। योगी बोले दुनिया में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। हिमाचल के दंगल में सीएम धामी ने भी किया प्रचार। शिमला में मुख्यमंत्री ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को वोटिंग। 8 को आएंगे नतीजे। भाजपा विधायक विक्रम सिंह की विधायक के जाने के बाद खाली हुई है सीट। ज्ञानवापी के आदि विश्वेश्वर मामले में अब 14 नवंबर को सुनवाई। केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आएगा फैसला। पूजा अर्चना के साथ परिसर हिंदुओं को सौंपने की है याचिका में मांग। कानपुर में खुदाई के दौरान निकले 3 शिवलिंग। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड में जीआरपी थाने के पास रेलवे करा रहा है निर्माण कार्य। शिवलिंग मिलने के बाद रोका गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार परिवार पर एक और कार्रवाई। ईडी ने मुख्तार के साले शर्जील को लिया हिरासत में। बेटा अब्बास पहले से ही है ईडी की रिमांड पर। प्रयागराज में अब्बास अंसारी के बाद ईडी ने मुख्तार के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ को किया गिरफ्तार। जिला जज की अदालत ने 1 हफ्ते की रिमांड पर भेजा जेल। सुल्तानपुर में गैंगस्टर आरोपी की 12 लाख की संपत्ति जिलाधिकारी के निर्देश पर जब्त। गांव में मुनादी कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी की गई जारी। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर भी हो रही बुलडोजर वाली कार्रवाई। मंगलवार को लखनऊ कानपुर हाईवे से सटी 1 लाख स्क्वायर फीट में फैली बेशकीमती जमीन पर हुई कार्रवाई। आगरा में एचएमए ग्रुप पर छापेमारी के बाद हो रहे नए खुलासे। सूत्रों के मुताबिक 400 से ज्यादा खातों की जांच करेगा आईटी। कर्मचारियों के खातों से करोड़ों के लेन देन की बात आई सामने। कई बैंक भी आईटी के रडार पर है। नामी मीट एक्सपोर्टर है एचएमए ग्रुप। मशहूर गायिका फरमानी नाज का भाई गिरफ्तार। फरमानी नाज के पिता और भाई पर लूट का आरोप। पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। फरमानी नाज के पिता और जीजा है फरार। श्री गुरु नानक देव जी की महाराज के प्रकाश उत्सव में शामिल हुए सीएम योगी। कहा सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास रहा है, समाज के लिए है प्रेरणा। बागपत में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जयंत बोले सांसद निधि खिलाड़ियों पर कर रहे खर्च पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। शिवपाल यादव फिर अखिलेश यादव को घेरते हुए दिखाई दिए। कहा मेरे साथ असली समाजवादी चापलूसों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव।
कैराना कोर्ट में विधायक नाहिद हसन की हुई पेशी, पुलिस ने मीडिया को कवरेज करने से रोका, मीडिया कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। चंदौली पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। 26 नवंबर को लखनऊ आने का किसानों को दिया निमंत्रण, कहा किसान हित के लिए 26 नवंबर को लखनऊ जरूर आए। वाराणसी में पशुधन और विकास मंत्री धनपाल सिंह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने गुरु नानक जयंती पर आयोजित सभा में की शिरकत। मेनका गांधी ने संकीर्तन में शामिल होकर गुरुद्वारे में टेका मत्था। रुद्रपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम भवन का खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया भूमि पूजन। भवन का निर्माण 2023 तक होना है पूरा। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सरकार राज्य स्थापना दिवस को मनाएगी। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने इसके बारे में जानकारी दी। आगरा की मंटोली पुलिस ने बच्चों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। पुलिस ने ढूंढ निकाली ऑस्ट्रेलियन कैट, सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ कर लगाया कैट का पता। मिर्जापुर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने किया मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। डेंगू वार्ड के साथ ही बच्चा वार्ड में मिली कमियों पर दिए निर्देश। मरीजों और उनके तीमारदारों से जाना हालचाल। डेंगू और वायरल बुखार से कानपुर महानगर में मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 22 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि। सीएमओ बोले स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अलीगढ़ के गांव बाजुता में डेंगू का कहर दिखाई दिया। अब तक गांव में डेंगू से 4 लोगों की मौत की खबर है। आसपास के इलाकों में 7 लोगों की डेंगू से जान गई है। सांसद ने सोमवार को दिए बयान की हो रही है चर्चा। लखीमपुर खीरी में बढ़ रहा डेंगू का कहर। भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे डेंगू के मरीज। 12 डेंगू मरीजों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिले में 30 से ज्यादा डेंगू के मरीज। लखनऊ में प्रमोशन के मामले को लेकर इंजीनियर संघ ने उठाई आवाज। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बस्ती में लगातार बढ़ रही गौकशी को लेकर एक्शन। सोनहा थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। आरोपियों पर भी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में 27 दिन से धरने पर किसान। मेघा पाटेकर भी धरने में हुई शामिल। सरकार पर बोला हमला। कानपुर देहात में चेन पुलिंग कर भाग रहे युवकों ने आरपीएफ के कांस्टेबल से मांगा टिकट। टिकट न दिखाने पर युवक सिपाही को पीटकर हुए फरार। कानपुर देहात में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। रेलवे के अस्थायी पुल के लिए नए पुल का प्रस्ताव अधिकारियों ने शासन को भेजने का लिया फैसला। 20 गांव के करीब 25,000 लोग पार करते हैं मौत का पुल। उन्नाव में एबीपी गंगा की खबर का असर। डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वरिष्ठ बाबू का रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। 3 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। मर्चेंट नेवी में तैनात 26 क्रू मेंबर्स गिने देश की एक शिप में बंधक बनाए गए हैं। कानपुर के गोविंद नगर का रहने वाला रोशन अरोड़ा भी इसमें शामिल है। युवक का रोते हुए ऑडियो वायरल हुआ। गिनी में शिप में फंसे क्रू मेंबर्स डेंगू और मलेरिया से हुए पीड़ित। परेशानियों का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। गिनी में नावे की शिपिंग कंपनी के शिप में फंसे क्रू मेंबर्स के नए वीडियो सामने आए हैं। क्रू मेंबर्स बता रहे हैं कि उन्हें खाना पानी भी नहीं मिल रहा। वीडियो में एक कमरे में जमीन पर लेटे हुए क्रू मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 150 साल बाद एक परिवार के 9 सदस्यों ने की घर वापसी। इस्लाम धर्म छोड़कर फिर से अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू रीति रिवाज के चलते सभी सदस्यों का गंगाजल से कराया गया शुद्धिकरण। अलीगढ़ में बाजुता गांव में डेंगू से 3 दिन में 7 लोगों के मौत के बाद सांसद सतीश गौतम, सीएमओ और एसडीएम ने किया गांव का भ्रमण। सांसद सतीश गौतम ने कहा डेंगू से मौत नहीं हो रही बल्कि डेंगू के नाम से लोगों में खौफ है, जिस वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में खड़ा हुआ नया विवाद। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम भक्तों को मंदिर के पुजारी के प्रसाद देने पर रोक। संघ की तरफ से राम मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे प्रचारक गोपाल राव पर भी खड़े किए गए सवाल। लखनऊ के भीमनगर में खुदाई के दौरान घड़े में निकले 129 चांदी के सिक्के। पुलिस ने सूचना मिलते ही सिक्कों को किया बरामद। पुरातत्व विभाग को दे दी गई है जानकारी। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर महाराष्ट्र के ठाणे में हंगामा। फिल्म का शो रुकवाने पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड और 100 लोगों पर केस दर्ज। फिल्म में शिवाजी की गलत छवि पेश करने का है आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पी चिदंबरम बोले गुजरात को सीएम नहीं पीएम मोदी और अमित शाह चलाते हैं। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चुनावी रैली। कांग्रेस पर बरसे अनुराग। कहा कांग्रेस ने केवल विकास कार्य रुकवाने का काम किया है।
महाराष्ट्र में उद्धव के करीबी अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दपोली में रिजॉर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इस रिजॉर्ट को लेकर ईडी ने भी जांच की थी। 95 साल के हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने घर जाकर दी आडवाणी को बधाई। राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा के अंबाला में 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने 2 महिलाओं और कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।